तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपको एक सीरीज़ दी रहती है पॉजिटिव टर्म्स की जिसको हम सिग्मा यू एन लेट कर लेते हैं सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एल। तो आपको क्या होता है, nth टर्म निकालनी होती है और उसके एक आगे वाली टर्म निकालनी होती है और उसको क्या करना होता है, यू एन और उसके आगे वाली टर्म को, यू एन प्लस वन वाली टर्म को लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू एल। तो ये एल क्या है, सिग्मा यू एन मेरा कन्वर्जेंट कब होगा, जब मेरी एल की वैल्यू यानी कि जो ये इसको सॉल्व करके आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन को, अगर वो मेरी वन से बड़ी आती है वैल्यू तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और अगर मेरी एल की वैल्यू क्या होगी, वन से छोटी होगी तो मेरा सिग्मा यू एन जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर मेरी एल की वैल्यू वन आ जाती है यानी कि इसको सॉल्व करके ये इक्वस टू वन आ जाता है तो मेरा टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एल इक्वस टू वन पे टेस्ट फेल हो जाता है। तो तब क्या करेंगे, जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तब हमारे और टेस्ट होते हैं, जैसे मेरा कंपैरिजन टेस्ट हो गया, आगे पढ़ेंगे, और राबीज टेस्ट, ये वाले टेस्ट अप्लाई करते हैं जब मेरा टेस्ट फेल हो जाता है। ओके, आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें टेस्ट जब कन्वर्जेंस अगर इस टाइप की आपकी सीरीज़ दी हो, 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर, इस टाइप से मेरी nth टर्म भी गिवन है सीरीज़ की। तो इफ़ द गिवन सीरीज इज सिग्मा यू एन, तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, सबसे पहले सिग्मा यू एन लेट कर लिया। देन क्या करते हैं, nth टर्म निकालते हैं, यू एन निकालेंगे सबसे पहले, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 3, यानी मेरे को गिवन है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। फिर यू एन प्लस वन टर्म, यानी कि n की जगह n प्लस वन रखेंगे, क्या आ जाएगा, n प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन 3 n प्लस वन। तो सबसे पहला काम यू एन और यू एन प्लस वन टर्म निकालना। उसके बाद उन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करेंगे, यानी कि एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन 3n इंटू, ये डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n प्लस वन अपॉन एन प्लस टू का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, मान लीजिए n फैक्टोरियल है तो वो कैसे लिखा जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जैसे आपका 5 का फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, इस टाइप से, यानी कि माइनस वन चलता रहता है। ऐसे ही एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू 3n प्लस वन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एन प्लस मल्टीप्लाई 3 विंजे 3, यानी कि हम प्लस को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में, और अगर माइनस हो गया तो डिवाइड में लिखते हैं आंसर। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करा, कितना आ गया है, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन 3n इंटू 3n इंटू थ्री की पावर n, n प्लस टू n प्लस वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस वन करते जा रहे हैं आगे, n प्लस वन का फैक्टोरियल, बस यहीं पे रुक जाएंगे। n माइनस वन फैक्टोरियल से n प्लस वन फैक्टोरियल कट जाएगा, n प्लस वन से n प्लस वन, 3n से 3n कटेगा, क्या बच जाएगा, 3 अपॉन में n प्लस टू। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 अपॉन n प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि 3 अपॉन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज, यानी कि ये जो मेरी टर्म आ रही है वन से छोटी है, जीरो मेरी वन से छोटी है। देयरफॉर हेंस फ्रॉम डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी।